चिंगारी, एक घरेलू थ्रिलर। यह कहानी एक ऐसे घर की है जहां एक औरत, राधा, हर वक्त झगड़े और नफरत के बीज बोती रहती है। उसकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि कोई शक भी नहीं कर पाता, मगर उसके पीछे उसका मकसद सिर्फ एक था, इस घर को बर्बाद करना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शर्मा परिवार शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। तीन भाई अपने माता पिता के साथ एक ही हवेली में रहते थे। सब कुछ ठीक था, जब तक कि बड़े भाई अमित की शादी राधा से नहीं हुई थी। राधा खूबसूरत थी, हंसमुख थी, लेकिन उसके दिमाग में कोई गहरी चाल थी जो किसी ने तब तक नहीं देखी थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद घर में छोटे मोटे झगड़े होने लगे। कभी सास बहू में कहासुनी, कभी देवर भाभी में बहस, तो कभी भाइयों के बीच गलत फहमी। राधा की बातों में इतनी मिठास होती थी कि कोई यह समझ ही नहीं पाता कि असली जहर कहाँ है। लेकिन धीरे धीरे घर में रिश्ते कमजोर होने लगे। एक दिन छोटी बहू नीलू को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। यह राधा की थी। नीलू को आश्चर्य हुआ, राधा अपनी हर चाल का हिसाब रखती थी। उसमें लिखा था कि कैसे उसने धीरे धीरे घर के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। आज माँ को मुझ पर भरोसा होने लगा है। अब बस उन्हें अजय छोटे बेटे के खिलाफ करना है। नीलू और सुमित मंझले बेटे की शादी में दरार डालनी होगी, नहीं तो वे मेरी साजिश समझ जाएंगे। नीलू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि पूरे घर में जो आग लगी थी, उसकी असली वजह कौन थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह डायरी अधूरी थी। आखिरी पन्ना फटा हुआ था। नीलू ने अपनी ननद पूजा को यह सब दिखाया। दोनों को समझ नहीं आया कि आखिरी पन्ने पर ऐसा क्या लिखा था जिसे राधा ने छुपाया। लेकिन पूजा को याद आया कि हवेली के पिछले हिस्से में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें पुराने कागज और चीजें रखी जाती थीं। वे दोनों वहां गईं और एक गुप्त दराज में वही फटा हुआ पन्ना मिला। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो यह घर भी मेरे पहले घर की तरह अक्वारता सा ही खत्म हो जाएगा। नीलू और पूजा के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने तुरंत घर के बाकी सदस्यों को यह सब बताया। राधा से जब सामना हुआ तो पहले तो वह हंसी, लेकिन जब डायरी सबके सामने रखी गई तो उसका चेहरा उतर गया। तुमने मेरे पहले घर का जिक्र कैसे किया? राधा की आवाज कांप रही थी। यही तो सबसे बड़ा रहस्य था। शर्मा परिवार को पता नहीं था कि अमित से शादी से पहले राधा की एक और शादी हो चुकी थी, और उस घर के भी लोग ऐसे ही आपस में लड़ झगड़कर बर्बाद हो गए थे। जब सबको राधा की सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे उसी घर से निकाल दिया जिसे बर्बाद करने के लिए वह आई थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राधा के जाने के बाद घर के लोगों को फिर से एकता में बंधने में वक्त लगा, लेकिन वे अब पहले से ज्यादा सतर्क थे। कुछ महीनों बाद किसी अजनबी ने शर्मा हाउस की घंटी बजाई। दरवाजा खोलते ही डाकिया एक पत्र देकर चला गया। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आऊंगी।